नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। बौद्ध धर्म टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और अब इसके एमसीक्यू मिला रहे हैं। तो एमसीक्यू को आप केवल प्रश्न मत समझा करो, आपके लिए एक टेस्ट भी है, क्योंकि आप टॉपिक पहले पढ़ चुके हो और अब आप प्रश्न मिला रहे हो। और मैं प्रश्न पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न हल करने के लिए टाइम भी देता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप एक कॉमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इसका सही ऑप्शन है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो गौतम बुद्ध को पथभ्रष्ट समझकर, रास्ते से भटका हुआ समझकर छोड़कर चले गए थे। और उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मृत्यु हुई और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है वह है BADC, यानी जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी बहुत ही फेमस जो बौद्ध संगीति है अशोक वाली वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकला का संबंध है। तो ये तो आपको नहीं आता है तो भी तुक्का मारकर भी सही कर दोगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में पढ़ रही है। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? बौद्ध धर्म। लेकिन ये आपको याद भी रखना है कि अजंता चित्रकला का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म पढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर ये तुक्का नहीं चलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। तो इसका सही आंसर क्या है? मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। जो भी चीज शुरू होती है उसका अंत भी निश्चित है, और बौद्ध धर्म भी भारत में खत्म हो गया। अभी बौद्ध धर्म नाम मात्र ही बचे। तो बौद्ध धर्म के अंत का कारण था उनके मठों में भ्रष्टाचार, और इस धर्म में भी जैसे वैदिक सभ्यता में अनैतिकता उत्पन्न हुई थी उस तरह बौद्ध धर्म में भी अनैतिकता उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। तो इसका सही आंसर है वह है गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। बौद्ध संप्रदाय है वह 3 संप्रदाय में बंट गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान वाले क्या, जो बौद्ध धर्म का परंपरावादी रूप है वही मानते हैं, जिस प्रकार से बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं। तो ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं है। जो इसका दूसरा संप्रदाय है महायान, वह गौतम बुद्ध को अवतार मानकर, भगवान मानकर मूर्ति पूजा करने लगा। और जो वज्रयान संप्रदाय है वह तो तंत्र मंत्र सभी में विश्वास करता है। तो ये 3 संप्रदाय है। जो हीनयान संप्रदाय है वह केवल महामानव मानता है, अवतार नहीं मानता बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक है? तो इसका सही आंसर है वह है 3। 3 कौन कौन से हैं?
अधिधम पिटक, सुत पिटक और विन्य पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सुमेलित करना है बुद्ध के जीवन की घटना ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखो पहले हम इनको सुमेलित करते हैं। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण यानी निकल जाना, निकाल देना, यानी गृह त्याग की घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन, जिन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में उपदेश दिया था उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन यानी उपदेश देने की घटना। और महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष, मृत्यु। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? BACD। तो ये सही ऑप्शन है 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको सुमेलित करना है बौद्ध संगीतियाँ और शासक दी हुई हैं। मैंने टॉपिक पढ़ाते टाइम ही बताया था कि एग्जाम में बहुत बार बौद्ध संगीतियों से कोई ना कोई प्रश्न आता है, चाहे तो इसका सन पूछ लेते हैं, चाहे स्थान पूछ लेते हैं, या शासक और उसका वंश पूछ लेते हैं। तो आपको ये बतानी है कि बौद्ध संगीति के टाइम शासक कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति, इसके टाइम शासक था अजातशत्रु। राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु शासक था और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसका शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक महान के टाइम हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति है वह हुई थी कनिष्क के टाइम में, जो कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो ये थे बौद्ध धर्म की क्वेश्चन। इन मोस्ट क्वेश्चनों से आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।